तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। अच्छा लगा जब आप लोगों ने हमारी कल की स्टोरी इतना लंबा समय तक देखी। 14-15 मिनट ड्यूरेशन से लोग अभी तक उस कहानी को सुन रहे हैं। वो किस्सा जो कांजर गांव का किस्सा, अशोक जोशी नगर का किस्सा, शास्त्री नगर, कौन कौन से लोग थे, कैसे वहाँ पे काम चलता था अंडरवर्ल्ड के साथ या क्राइम के साथ, समाज सेवा के साथ, राजनीति के साथ और लोकल समस्याओं के साथ वो लोग कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और वहाँ उस इलाके के लोगों ने क्या क्या देखा, कौन कौन थे, क्या क्या हुआ, ये सब वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो उस इलाके में रहे हों। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हर स्टोरी में, हर कहानी में लोकल लोगों से बात की जाए। और बहुत सी ऐसी स्टोरीज हमने पहले चलाई हैं जहाँ चश्मदीदों की आवाज़ हमने आपको सुनाई, भले वो अकबर लाला हो या दूसरे लोग। या हमने कहानी सुनाई थी पुराने इरफान चिंदी की या दूसरे जो सलीम लंगड़ा की, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जहाँ हमने उन लोगों की बातचीत रिकॉर्ड करके आपको सुनाई थी, ताकि आपको एक नज़दीक का सच्चा सुच्चा रियलिटी वाला बयान आपके तक पहुंच सके। तो आज एक बार फिर आपको कांजुर मार्ग के, उस कांजुर गांव के एक जानकार शख्स से जो पढ़ा लिखा नौजवान था उस समय, आज उसकी उम्र कितनी है, उसका नाम क्या है, आज कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। और ना ही हम कभी ऐसे लोगों की आइडेंटिटी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अच्छे बुरे लोग, प्रो एंड अगेंस्ट, आपके साथ और आपके खिलाफ बहुत सी बातें होती हैं। और लेकिन अच्छा लगता है जब कुछ लोग हिम्मत करके सच्चाई बोलने से के लिए सामने आते हैं। तो आज के दिन आप सुनिए, इस नौजवान ने हमारी जो कल मैंने जिक्र किया था, जो रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें कांजूर मार्ग और अशोक बाबू जोशी के और उनके आदमियों के बारे में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, वो उनकी ज़बानी सुनी। और कल और इसी किस्म के इश्यूज विषय जो बहुत और लोगों से बात हुई है, उनको लेके एक ओवरऑल व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे कि क्या पर्सनैलिटी थी अशोक बाबू जोशी की, दगड़ी चाल, छोटा राजन दाऊद, इन सब के साथ क्या रिश्ते थे, क्या दुश्मनियाँ थी, कैसे चली, कैसे निभी, ये सब बातें कल के एपिसोड में फिर करेंगे। आज आप इस नौजवान की आवाज़ में सुनिए। हो सकता है कई बार आपको लगे कि बहुत तेज़ बोल गया है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो एक एक शब्द आपको समझ आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं उस नौजवान की तरफ और आप सुनिए उसकी आवाज़ में अशोक नगर कांजर गांव की कहानी। पाटिया भाई के बारे में कुछ बताना पाटिया के बारे चाहते में बोल थे। रहा था। अब जैसे राहुल शिंदे था, उसका बंदा था ना, राहुल शिंदे। हाँ जी। तो वो उसी का बंदा था और मेरे साथ कॉलेज में था। ओके। तो मैं वहीं पे रहता था, मुझे सब पता है। अब जैसे आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बताऊंगा। हाँ जी। अशोक जोशी जाने के बाद उसके बाकी के सारे गैंग मेंबर्स बहुत सारे थे। हाँ। उसमें एक परडिया था, परडिया का अपना खुद का एक गैंग था। ओके। ठीक है, उसमें थे राहुल कानियकर, राजू नगवे और शशि सुरवे, ये सब थे। और लोग 3 लोग खास थे इनके, परडिया, पांड्या और सुधीर सुरवे। एक सेकंड होल्ड कर रहा है, मेरे पास कुछ नाम है शायद। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ आप बताते रहिए, मैं वो एक ढूंढता हूँ जरा दोबारा। हाँ, परडिया, पांड्या और सुधीर, ये तीनों मेन थे और तीनों साथ में रहते थे। तीनों एकदम भाई जैसे थे। सुधीर सालवे मेरा ख्याल। सुरवे, सुधीर सुरवे। सुधीर सुरवे, सुधीर सुरवे वही है जिसने दीनवा पाटिल का लड़का है ना राजू, उसका मर्डर किया था। ओके, सुधीर सुरवे। हाँ, और उसका भाई शशि सुरवे छोटा, वो भी उसी लाइन में चला गया बाद में। हम उसके घर पे बैठते थे। ओके ओके। तो हम सब उनको जानते, सारे एक ही एरिया के हैं। तो वो सारे हम उनको जानते थे। ये इनका भी कॉलेज भी अच्छा दबदबा चलता था। मैंने कॉलेज है बांडुप का, डीएवी कॉलेज है। ओके। तो पाटिया भी कॉलेज में पढ़ा है?
नहीं नहीं, वो पढ़ा नहीं है, वो पहले से वो सब गरीब लोग थे ना वहाँ के, कांजूर गांव के। ओके ओके। तब उससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। वो पांड्या को उनका बहुत भाई शौक भाई भी था। था ना एक, मेरा ख्याल। एक भाई था छोटा, उसका अभी किधर पता नहीं मेरे को, भाई है उसका छोटा। ओके ओके। ये सब हनुमान गली में रहते थे, हनुमान गली और कांजूर खाड़ी जो आगे हाईवे को मिलती है ना, हाँ पीछे हाँ से। यहाँ से अशोक नगर होता है, फिर आगे कांजूर गांव आता है, फिर हाँ हनुमान गली, और ये बीच में कांग्रेस ऑफिस आती है। हाँ कांग्रेस हाँ। ऑफिस के पीछे आती है अपना कौन सा नगर आता है, शास्त्री नगर फेमस, जिसको वाड़ा बोलते हैं। वहीं पे ये हाँ। शशि सुरवे रहते हैं, सुधीर सुरवे रहते हैं। ओके ओके। और वहाँ पे सब अंदर से आके रात को लोग मिलके जाते थे, सब बैठते थे, करते थे। तीनों खास भाई थे। वहाँ पे एक शिवसेना की शाखा भी हुआ करती थी, वो कहाँ शिवसेना थी? के साथ वो भी वो कांजूर गांव में ही है। ओके, जहाँ पे ये नारायण राणे एक जमाने में बैठा करता था जब कॉर्पोरेटर जीता था। करेक्ट करेक्ट, उसकी जो कॉर्पोरेटर लेडी है करंजेकर मैडम, वो क्या उसका पूरा नाम है, हाँ। करंजेकर। पहले वो उन शिवसेना में थी वही, और बाद में फिर कांग्रेस में चली गई। नारायण राणे की खास थी वो, तो उसको टिकट मिलता था वहाँ से। एक करंजेकर एक अशोक जोशी के साथ भी हुआ करता था। हाँ, अशोक जी कांग्रेस ऑफिस में बैठता था ना, सारे वहीं बैठते थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे सारे। हाँ दिलीप बुआ भी कभी वहाँ पे आता था। हाँ, वो वहाँ पे सुनील बैठते दत्त थे। आया था एक बार वहाँ पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए। सुनील दत्त का मुझे नहीं पता, बट वेस्ट में जब भी इनका राजीव गांधी का रोड शो था ना, जब भी प्राइम मिनिस्टर थे शरद हाँ पवार के टाइम के, हाँ हाँ तो शरद पवार इनका बहुत क्लोज है ना दीना मामा पाटिल का। हाँ हाँ। बहुत, तो कभी भी कुछ इलेक्शन होता है तो इनकी फैमिली को टिकट मिलते ही है, कॉर्पोरेटर को, एमएलए को, कुछ भी हो। ओके। तो शरद पवार ने राजीव गांधी को बुला के इनके घर पे बिठाया था 5-10 मिनट के लिए, ओके। दीना मामा पाटिल के लिए। हाँ, और हाँ। जब भी इसका इनकी कमलाकर पाटिल की सुपारी निकली थी, हाँ। ये तो जब ये परडिया जेल में था, ओके। और ये पांड्या और सुधीर सुरवे ने काम किया है, और उसके साथ में शशि सुरवे भी था, वो गया था। गुलाब जोशी के बेटे का। हाँ, दीना पाटिल के बेटे का, दीनामा कमलाकर पाटिल पाटिल, का। दीनामा कमलाकर पाटिल को कमलाकर पाटिल को मारने गए थे ये लोग। कमलाकर पाटिल मिला नहीं, उसकी शक्ल के जैसा उसका छोटा बेटा राजू पाटिल था, हाँ। उसको इन्होंने गलती से मार दिया। ओ माय, वो कहाँ पे जिसका कोई गए थे लेना- हमला करने ये लोग? ये उसके घर के नीचे वेस्ट में, स्टेशन के यहाँ पे है ना, स्टेशन के पास में है ना, दीना पाटिल एस्टेट बोलते हैं जिसको। वो कांचनबाग स्टेशन के पास ही। कांजूर नहीं, बांडुप स्टेशन, जहाँ पे आगे देखो। स्टेशन, हाँ हाँ। हाँ, गुरु नानक स्कूल भी है और हाँ दरबार हाँ भी है। हाँ हाँ हाँ, याद आया उसी लाइन में पहले पहले, और उनके घर की तरफ आईडीबीएस स्कूल भी है फेमस। हाँ, अभी वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बन गया, वो ऊपर से क्या होता है वो। करेक्ट। हाँ, तो हम भी वहाँ जाया करते थे, हम मनोरमा पाटिल को भी हम जानते थे, हम बहुत लोग से मतलब उठते बैठते थे। बाद में हमने जाना छोड़ दिया। ओके, ठीक है। और जब ये इन्होंने ये काम किया 4:40 को शाम को, और 5 बजे हम उसके घर पे ही बैठे थे। 5 बजे घर पे हमारे सामने आके उसने रिवॉल्वर रखी है घर पे, हाँ। कबर्ड के ऊपर, और ऐसे मुंह छुपा के सो गया। शशि सूर्य की बात कर रहा हूँ, जो साथ में था इनके। हाँ। तो मेन काम इन्होंने किया, पांड्या ने और सुधीर सुरवे ने काम किया। ये लोग सब फील्डिंग में रहते हैं ना, कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कोई अटक जाए। हाँ हाँ। तो शशि सुरवे भी आके आगे फटाफट के उसने रखा, और हम उसके घर पे ही बैठे हुए थे। हाँ। और मेरा दोस्त, तो उसने आके रखा। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है गेम बजा के आया। मैंने किसका? मैंने बोला विक्रोली। बोलता है नहीं, बांडुप। जैसे ही इसने बोला बांडुप, मैं समझ गया। बोला पाटिल। बोलता है हाँ पाटिल। ओके। तो उन्होंने गलती तो बेचारे राजू को मार दिया, इसका कोई लेना देना नहीं था उसमें, ओह माय गॉड। ऐसा। तो ऐसे थे। और परडिया का अपना खुद का उनका गैंग था पूरा, अच्छा खासा। ओके और परडिया 94 से 2000 तक जेल में था। ओके। वो एमएलए रमेश मोरे का मर्डर और बाकी के छोटे मोटे केसेस भी थे इसके ऊपर। हाँ हाँ। और उसके पहले ये सब छुपते थे कलवा में जाके, ये रेलवे यार्ड एक कांजूमार्ग में ही कलवा में। ओके। फिर ये वहाँ से बताया कि इनको पकड़ा है और 90,000 कैश पकड़ा है। टाइम्स में सारे आर्टिकल आते थे इनके, काफी सारे। सुधीर सुरवे, शशि सुरवे के भी आते थे काफी सारे आर्टिकल। ओके। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे इनकी सेटिंग होती थी, कैसे पकड़े जाते थे। और फिर कैसे झूठ जाते थे, तभी कुछ सबूत मिलते नहीं थे ना इनको, कुछ ज्यादा प्रूव नहीं कर पाते थे। तो पुलिस वाले खुद बोलते थे कि चलो हम आपके 2-3 धाराएं कम कर देंगे, आप कबूल कर लेना, हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, तो सारे पेंडिंग हो जाएंगे फिर। ओके। तो ऐसे करके, वरना आप देखिए एक मामूली आदमी अगर कुछ मर्डर करता है तो वो तो उम्र कैद चला जाता है। ये लोग इतने सारे करने के बाद भी घूमते रहते हैं बाहर। और वो टाइम पे परडिया वो एक साइड में इटालियन और जर्मन में रिवॉल्वर रखता था, एक साइड में चॉपर रखता था। ओके। और वो सुबह 6:30 बजे दगड़ी चल जाता था। 2-3 दिन का, एक दिन रह गया, कभी 2 दिन रह गया। ऐसे और भी जीतू माने करके एक है, और एक अशोक मांडवे है। और आपका ये सबसे मेन जो है, ये अभी छूट के आया, जो अभी बैठा है थोड़े टाइम से, थोड़े सालों से। ये क्या नाम है इसका, बुखारी केस का मेन, विजय नरसले, विजू भाई। हाँ, वो एक कांबले, क्या नाम था उसका? विजय नरसले। विजय नरसले। हाँ, विजय नरसले, वो जो उसमें राजू बटाटा भी था ना उसमें तो।
राजू बटाटा भी था, वो तो दगड़ी चल का था ना, ये सब हाँ, कांजूर हाँ। मार्ग के थे ना ये अशोक कांजूर जोशी मार के। के थे, हाँ ओके। हाँ, तो वो उधर उधर का था। बाद में ये छुपते छुपाते डेयरिंग तो उसने नितिन की, भोगले था डेयरिंग। इनके साथ एक उसको मारने में, बुखारी को मारने में। भोगले, अच्छा नितिन भोगले, हाँ। अच्छा, वो दगड़ी चल का होगा, यहाँ का हाँ, चेयरमैन दगड़ी हो चाल गया। का था वो, हाँ। हाँ, तो ये तो वो मिलके यहाँ काम करते थे ना, दगड़ी चाल वाले और कांजूर मिलके, यानी मार्ग कैसे वाले। होता था कि ये लोग क्या दगड़ी चाल में डिसाइड करते थे किस किस को भेजना है। हाँ, तो ज्यादा करके जब ये अशोक जोशी की गैंग इनके साथ में था गवली के, तो वहां से भी उनको भी इनके गैंग से भी उठाते थे। हाँ। तो चलो ऐसे नहीं, सारे हमारे लड़के जा रहे हैं यहाँ से बाइक हाँ, लेके। ओके। कांजूर मार्ग से भी उठाते थे इनके, मतलब टीम वर्क। जैसे जैसे अशोक जोशी ने उसको मारा था, ये क्या नाम था बंदा, वो बेचारे को मार दिया, सतीश राजे को। हाँ, ऐसे ही। सतीश राजे, हाँ। हाँ, तो उसमें भी अशोक जोशी का फील्डिंग लगाया था। फिर दगड़ी चाल के भी एक दो लोग थे उसमें। तो ये जैसे छोटा राजन भी बोलते हैं, जब बड़ा राजन का मर्डर हुआ था, छोटा राजन भी कांजूर में आके छुपा था अशोक जोशी के पास काफी दिन। वो हो सकता है, बिकॉज कांजूरमार्ग में कैसा था, एक बीच में एक पाकड़ी एरिया आती है, वहाँ पे डी कंपनी के लोग बैठते हैं। दिलीप मायाडोज वहाँ बैठता था। ओके। तो एक दो मेरे दोस्त लोग को भी उसमें माया ऐसे डोलस था अशोक जोशी के साथ, लेकिन अड्डा अलग बनाया था बैठने का। अड्डा अलग बनाया था। वो पाकड़ी करके एरिया फेमस था वहाँ पे। ओके। तो वो क्या आके निकल जाता, ज्यादा बैठता नहीं था, हाँ, बिकॉज उसके पास में ही आगे पुलिस स्टेशन पड़ती है। हाँ, हाँ। हाँ, अब ये परडे और पांडे का कैसा है, पांडे और सुधीर को ना विनू बाई करके, विनायक करंजेकर। हाँ, विनायक करंजेकर, हाँ। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने इनको मरवा दिया मजगांव में बुला के। ओके। जो आपने एपिसोड एक तो बनाया था, उसने बताया था कि इनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, इसने मरवाया उसको। ओके। तो मजगांव में बुला के उसको मरवाया। ये लोग बैठे थे वहाँ पे, हथियार तो होते थे, इनको हिलने का भी टाइम नहीं दिया, इतनी ताबड़तोड़ गोलियां मारी इनको। हाँ, हाँ। बिकॉज ये अलग हो रहे थे अभी। हाँ, इनको वेस्ट में छोटा अब्दुल बोंडे को ज्वाइन करना था। ओके। अब्दुल बोंडे को ज्वाइन करना था। तो हाँ। परडिया जेल में था। परडिया को पता लगा, परडिया जेल से छूट के आया। हाँ। उसने विनायक के घर पे जाके धमकी दिया। ओके। विनायक विनू भाई के ना, विनायक करंजेकर। हाँ, विनू करंजेकर, हाँ। हाँ, दो थे, विनू भाई और एक विजू तो अलग छुपा हुआ था, अलग था। हाँ, एक तो बाबा उसने- था, एक बाबा। हाँ, बाबा हाँ। अलग। हाँ, उसने जाके धमकी दिया। और परडिया तभी तक परडिया हैंडबैग में ऑटोमेटिक मशीन गन लेके घूमता था। ओके। और ऐसे जैसे ही उसको देख के सारे पुलिस वाले डरते थे, ओके। सारे। कभी वो बैठे होते थे ना बेंच पे राउंडिंग, उनको हाँ, पता था गश्त पे आएंगे, इनको पकड़ना है। हाँ। वो जैसे ही वो हैंडगन नीचे रख के जिप खोलता था, ये उठ के भाग जाते थे सारे। ओके। तो वो कभी एक चला बगला देगा। भी इन्होंने काबू किया हुआ था, जोकोम फर्नांडिस का, क्रिश्चियन का, छोटा सा बगला था, 3-4 कमरे का। जोकिम फर्नांडिस बंगला काबू नहीं, वो कुछ खाली जगह हो गया, कुछ ऐसा कब्जा किया था, ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ, Because वहाँ पे रहते ऐसे- थे सब लोग, ये लोग बाद में फिर वो मैं कहता भाई तोड़मोड़, वहाँ पुलिस वाले रहते हैं अभी मेरा ख्याल। वो अच्छा। अशोक वहाँ जोशी पे के तो- मर्डर के बाद फिर वो हाँ। पुलिस वाले बैठने लग गए थे। अच्छा, हो सकता है, बट वो लेकिन ऐसे कब्जा नहीं किया था, लेकिन वो उनके होगा जानते हाँ, नहीं, वो दिया सारे था, जान पहचान वाले थे। 1 लाख रुपए दिया था उनको। तो हाँ, वहाँ मैं वही रहते बोल रहा थे, हूँ, कब्जा नहीं किया, जो रखने। लड़के हाँ। लोग सब बैठते थे वहाँ। हाँ, तो उसमें कैसा था कि उसका दिलीप बुआ का भी घर था, बाद में काफी साल बंद रहा। अभी फिर बाद में कुछ सालों पहले किसी ने खोल के यूज किया, कौन यूज कर रहा है पता नहीं मुझे। ओके। तो दिलीप जब ये- बुआ का एक भाई तो वहाँ कोई स्टेशन पे बेचता है हाँ, नींबू वो तो पानी। वो तो अभी यहाँ पे कोई रहता ही नहीं ना, वहाँ यहाँ तो काफी साल हो गए चले गए। तो इसका घर किसी और ने ले लिया अभी, हाँ, खरीद लिया काफी साल होगा बंद किसी। था। हाँ, मतलब काफी साल तो बंद था, किसी की हिम्मत नहीं थी खोल। अशोक जोशी के परिवार से भी कोई नहीं है, उसकी एक बहन थी, पता नहीं कहाँ चले गई शादी बहन करवा। पता नहीं, उसकी माँ थी, वो गुजर गई, मुझे पता है। हाँ, हाँ। कि उसकी माँ रिक्शा में आती जाती कभी मिलती थी ना, रिक्शा वाले फिर को छोड़ के जाते थे। हाँ। बूढ़ी थी, वो छोड़ के जाते थे अशोकनगर में। हाँ। तो बाद में वो पैसे भी नहीं लेते थे उससे। ओ, पैसे। अरे मुझे पता था, मतलब उनको पता था अशोक जोशी की मम्मी है करके। हाँ, हाँ। तो वो अशोक जोशी का जब ये हो गया, उसके बाद जब इन्होंने 91 में इन्होंने कांजूरमार्ग में फायरिंग करी, पता है आपको, वो याद होगा आपको। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो फायरिंग ऐसे ही नहीं करी थी। फायरिंग ने एक्चुअली बोलते कि ऐसे गणपति में कुछ रखा था, ये रखा था, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं था। उनका ओके। मकसद था कि बाकी के गैंग मेंबर को खत्म करना है, कि ओके, काफी ओके। कोई हमारे ऊपर अटैक न करे, पड़ ये रहे जो लोग थे। इसने माया डोलस ने और दिलीप बुआ हाँ, ने किया थी। करेक्ट। वो भांडुप में मेनन कॉलेज के सामने जो खाड़ी थी, वहाँ से अंदर घुसे थे ये लोग। हाँ, हाँ। मेनन कॉलेज के सामने कच्चा रास्ता पड़ता है जो फाटक के पहले, हाँ, हाँ। वो अंदर घुस के फिर यहाँ से कांजूरमार्ग से ये भागे थे वो लोग। ओके। तो वो उसमें से एक्चुअली अशोकनगर से घुस के वो लोग फायरिंग किए थे। वो अशोकनगर में एक बंदा बैठता था, चंदू मोरे, फेमस। ओके। हाँ, हाँ। वो राजेश मोरे का भाई, चंदू मोरे और राजेश मोरे। हाँ, राजेश हाँ। मोरे वीनू का खास जोड़ीदार था, जिसने डी कंपनी के 1-2 लोग को मारा था। हाँ। और झुनझुन वाला सर को भी मारा था, कॉलेज के एक सर को मारा था। ओके।
तो बाद में फिर उसके घर से प्रेशर आया तो उसने फिर वो छोड़ दिया, शादी वादी कर ली उसने। और उसकी वहाँ पे दुकान है हार्डवेयर की कॉर्नर पे, अशोकनगर का कॉर्नर, अशोकनगर खत्म होता है ना कॉर्नर, कांजूरमार्ग चालू होता है कांजूर गाँव। राजेश मोरे दुकान कर रहे हैं अभी? नहीं, चंदू मोरे। चंदू मोरे उसका भाई? उसका भाई। हाँ, तो वो था। और क्या होते हैं कांजूरमार्ग में आगे सारे शशि सुर्वे, पांडे लोग सब शाम को वहाँ पे खड़े होते हैं, उनके होते हैं ना अड्डा होता है खड़े होने का साइड में, टाइम पास करना। तो उस दिन था मंडे। ओके। उस दिन मंडे था जब इन्होंने फायरिंग करी, तभी कोई मिला नहीं इनको। हाँ। तो इनका वो फ्लॉप हो गया। एक्चुअली वो सब इनको मारने को आए थे। वो क्या गणपति में किसने कुछ बोल दिया या फोटो तस्वीर रख दी, ये मामूली बात के लिए इतना वो लोग बड़ा काम नहीं करेंगे कभी। तो वो इसी उनको मतलब कि जितने बाकी लोग हैं उनको भी खत्म करो कि कोई उठ के अपने ऊपर अटैक ना करे वापस बदला लेने के हिसाब से। ओके। ऐसे तो ये सुधीर सुबह को पांड्या को उन्होंने उधर मारवा दिया। और फिर पांड्या छूट के आया अगस्त या सितंबर में 99 में। और उसने कभी बताया नहीं, लोग बताते नहीं कभी अपनी डेट, बिकॉज दुश्मन लोग फील्डिंग लगाते हैं ना। और ये राहुल शिंदे हर फील्डर उसका हर काम करता था और उसके पेशी में जाता था, सब जाता। एक बार दो बार तो मैं भी जाने वाला था कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे जान दे। हमको तभी बहुत शौक था ना, चलो हमारी जान पहचान है, चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं करके। तो मैं गया नहीं, बोला ठीक है। तो वो जाते थे वहाँ पे, मतलब पेशी वेशी के लिए जाते थे। और अगस्त सितंबर में छूट के आया। फिर इसने किसको बताया नहीं, फिर इसने बताया दिसंबर में सबको। तभी हमको पता लगा कि छूट के आया। और मार्च में इसका एनकाउंटर हो जाता है 2000 मार्च। किसने किया था एनकाउंटर इसका? ये आई थिंक ये था ना, आई थिंक ये मेरे को लगता नहीं कि सालस्कर ने किया था, प्रफुल्ल भोसले हो सकते हैं, मेरे को आइडिया नहीं इसका अभी। ओके। बिकॉज प्रफुल्ल भोसले तभी विक्टोरिया में शायद बैठते थे और यहाँ पे कांजूरमार्ग में भी, बांडुप में भी आते थे कभी कभी, उनको कोई टिप मिलती थी यहाँ पे। तो एक बार अशोक जोशी के ऊपर चाकू वाकू भी चलाया था उसने, थापा ने स्टैबिंग किया था, पेट में चाकू मार के गए थे खाड़ी के पास। नहीं ऐसा कुछ नहीं चाकू मारा, लेकिन वो फायरिंग वगैरह कई कर रही थी एक बार कांजूर गाँव में। फिर वो फिर ये दो साल छिपा रहा था थापा, बांडुप में घुसा ही नहीं था। हाँ, वो फायरिंग कराई थी चाकू का, मुझे आइडिया नहीं कि इतना नजदीक आके कोई चाकू मार देवे। तो वो अकेला तो रहता नहीं था अशोक जोशी। तो जब भी फायरिंग करी थी थापा के लोगों ने, तो मेरे दोस्त के हाथ में उसकी लड़की बहन का बच्चा था, उसने फटाफट रेती पे डाली और उसको कवर कर दिया ऊपर बैठ के। ओके। ऐसे। और वो बंदा था डिसूजा आंटी का लड़का, डिसूजा आंटी करके फेमस कांजूर गाँव में है, जो दारू का धंधा करती थी। उसके 2 लड़के थे, वो लड़कियां और बेटियां। मेरे दोस्त थे अच्छे खासे। अशोक जोशी उधर भी बैठता था आके। ओके। उनको बैंड मानता था एकदम। एकदम बैंड मानता था। वो सारे पुलिस वाले डरते थे, सलाम ठोकते थे, मैं खुद देखा हूँ। ओके। जब मैं गया था पासपोर्ट के लिए गया था, तो वो आंटी आगे उसको देखे सब आंटी बैठो आओ बैठो करके। ओके। तो मुझे देख के वो डर गए, बोले तेरा क्या काम है भाई, तेरा कौन सा केस है, तू तो शहीद लड़के, तेरा तो कुछ है नहीं, मतलब मैं पासपोर्ट की वजह से आया हूँ यहाँ पे। ओके। ऐसे। तो ऐसे मतलब जब ये पांड्या और सुधीर को मारा इन्होंने, फिर पांड्या छूट गया। पांड्या ने बोला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, विनायक को छोड़ूंगा नहीं करके। ओके। बिकॉज गवली के उनके बीच में विनायक एक मेन था, जो मतलब थोड़ा अनबन होती थी इनकी काफी। और विनायक के अलग छोकरे होते थे, कांजूर फाटक पे बैठते थे। वो फेमस संतोष करके फेमस है फाटक का, वो कब का शिफ्ट हो गया थाना में। ओके। बिकॉज पुलिस वाले घुसते हैं घर पे रात को, कभी भी घुसते हैं 11 बजे, सुबह 4-5 बजे, जान करके मतलब हरास करने के लिए, कि ताकि आपका लड़का जो भी है गलत लाइन छोड़ दे, नहीं तो आपको परेशान करेंगे हम काफी। ओके। तो बाद में 15 अगस्त के बाद इनको 15 अगस्त को आई थिंक इनको 15 अगस्त के आसपास मारा था, 98 की बात है शायद। ओके। और उसी कुछ महीनों बाद शशि सुर्वे के ऊपर फायरिंग करी थी। ओके। तो वो कांजूरमार्ग से अंदर जो पाकड़ी एरिया से भागते हुए पुलिस स्टेशन गया था। ओके। तो मैं अभी देख रहा हूँ, मैं जाऊंगा उधर ना, तो राहुल शिंदे और शशि सुर्वे को मिलूंगा मैं, तो वो आपको ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। ठीक है। वो वहाँ पे उनके साथ में सारे इन्वॉल्व थे ना। ठीक है। मेरी तो खाली पुरानी फोटोग्राफ है इनके लोगों की, किसी की आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, मैं पूछता हूँ किसके पास होगी तो। हाँ, किसी की भी है, जो जितने नाम आपने लिए इनमें से किसी ना किसी के तो होगी आपके पास फोटो कोई पुरानी। नहीं, तभी मोबाइल नहीं था ना, कहाँ रखते थे हम फोटो, कोई नहीं था तभी मेरे पास। नहीं, कोई फंक्शन वगैरह होते थे, पूजा होती थी, फंक्शन होते थे, गणपति होती थी। मैं पूछूंगा अशोकनगर में। अभी 4 तारीख को ये ना दिसंबर को इनका होगा ना अशोक जोशी की पुण्यतिथि। तो फोटो सब लगाते हैं, सब करते हैं वहाँ पे अशोकनगर में, एक बना के रखा हुआ है। मैं जाऊंगा, पूछूंगा उनको कुछ फोटोग्राफ्स हैं किसी की। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अवधूत बोंडे था ना, वो दीपक जोग फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था। कौन? अवधूत बोंडे। ओके।
दीपक जोग फाउंडेशन। हाँ हाँ, वो जो बंदे थे वो उसको जेल का दिन आई थिंक इंचार्ज दिया हुआ था। हाँ। उन्होंने काफी लोगों को सुधारा था कैदियों को। ओके और अब्दुल बोंडे ने श्योर कर दिया था कि मैं अब ये लाइन छोड़ दूंगा ओके उनके कहने पे। हाँ और बाद में फिर वो आता है आई थिंक 2002 अप्रैल में उनका एनकाउंटर होता है। 1 में नहीं होता है, 2 में होता है हाँ हाँ शायद। 2001 में हुआ, 2001 में हुआ मेरा। 1 में हुआ था, ठीक, 1 या 2 होगा, लेकिन अप्रैल का महीना था इतना मुझे पता है। बिल्कुल। और तभी वही बात थी कि जब सौटारण के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा था, वो टाइम पे आपने बताया जैसे एक साल में काफी लोग को मारा। हाँ हाँ और आपको एक नाम बताता हूँ, बाबू शिरसाट, वो एज डेंजर एज दिलीप बुआ था। ओके, क्या उसको नाम इतना था डरते उसका? थे ना, बाबू शिरसाट। उसका फर्स्ट नेम पता नहीं मेरे को, बाबू पेट नेम रखते हैं ना, बाबू गली मोहल्ले में बाबू नाम होता है ना, पेट नेम शिरसाट। हाँ हाँ इतना डरते थे ना उसको, खतरनाक था, काफी खतरनाक था, परडिया से भी खतरनाक था। ओके। ऐसे समझ लो दूसरा माया डोर दिलीप बुआ था। दिलीप बुआ तो माया डोर से भी ज्यादा खतरनाक था। बोलते हैं एक काम का स्टेटमेंट है। माया डोल से गाली वाली बहुत निकालता था। बुआ हाँ, चुप दिलीप बुआ रहता था, परवाह नहीं शांत करता रहता था। था। हाँ, वो परवाह नहीं करता था, मेरा नाम होता है नहीं होता, वो सीधा स्टेटमेंट लेके खड़ा हो जाता था ना, चलो भाई हफ्ता निकालो, मैं खड़ा हूँ अकेला, अकेला खड़ा हो जाता था। कौन? वो परवाह नहीं, दिलीप बुआ। जैसे ओके, उधर वसूली की थी ना उसने, छोटा तिलक नगर के रंग, जब वो हाँ, रेलवे का काम ये चल रहा डेरिंग था था, कॉन्ट्रैक्ट। माया डोले चालाक था। हाँ, ये बहुत डेयरिंग था, ये परवाह नहीं करता था, मतलब किसी भी कैसे। हाँ, तो इसके लिए बहुत लोग पीछे लेके कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाए तो हमारा वो दम बढ़ जाएगा ओके ऐसे। बिकॉज छोटा राजन डी कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन क्या होता है कि इसके लिए उसका नाम डी कंपनी से पड़ गया, हालांकि इन्होंने इनका डी कंपनी से डायरेक्ट लेना देना ही नहीं था। हाँ, ये लोग छोटा राजन के लिए ही ज्वाइन किए थे, ये लोग हाँ। किसी और को ज्वाइन नहीं किए थे। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, उसका मेरे को पता नहीं कितनी सच्चाई है। ये लोग फिर से, ये लोग गवली कंजूर मार्ग में आना चाह रहे थे ओके, से। लेकिन क्या होता है कि ये सब खबर लग जाती है ना, मतलब इनको क्या लगा कि हम इधर भी रहेंगे तो हम अपना गैंग बनाएंगे ना, क्योंकि कांजूर में भी कोई है नहीं आशीष जोशी के बाद, तो हम अपना उधर से वो चलाएंगे गैंग, किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, तो वो चीज़ भी होती है कि चलो भाई इनको अभी एलिमिनेट करना है, क्योंकि अभी ये किसी के पास नहीं आएंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे तो हम किसी के पास जाने नहीं देंगे। वो भी हो सकता है डी कंपनी के लिए ये होकर कि चलो ये हाथ से निकल गया। इसके लिए क्या था, जब भी लोखंडवाला का एनकाउंटर हुआ था तो छोटा राजन का फोन आया था, एक ही बात बोलता था, बुआ को देखो कुछ नहीं होना मांगते, बुआ को देखो कुछ नहीं होना मांगते हैं। हाँ, और ए खान साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि सबसे डेंजर था दिलीप बुआ, वो किसी की परवाह नहीं करता था। हाँ, हाँ, हाँ। और बाबू शिरसाट का नाम मैं आपको बताता हूँ, आपको उसका एनकाउंटर किया था अरविंद इनामदार साहब ने, जो डीआईजी थे। हाँ, हाँ। वो इतना परेशान हो गए थे ना, उनको एनकाउंटर करना पड़ गया। तो जेल में भी सबको मारता था, ओके, किसी को भी कहीं भी मारता था, पुलिस वालों को तो समझता ही नहीं था, इतना सीधा मार देता था, कुछ सामने जाने को डरते थे उससे, ओके। इसमें से। तो मैं अभी ट्राई करूंगा, मैं वो एरिया में जाके उसका ना जाके एनकाउंटर कहाँ हुआ था फिर? उसका एक्चुअली पुणे से उसको मुंबई लेके आ रहे थे ना, पेशी के टाइम पे रास्ते में एनकाउंटर किया था उसका। ओके। वो इनामदार साहब बताएंगे आपको डिटेल में। वो इनामदार साहब की डेथ हो गई अभी। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, वो 2-3 साल हो गए उनकी डेथ होगी। मेरे मित्र थे अच्छे, उनकी डेथ। अच्छा हाँ, बिकॉज आपने उनका नाम लिया था तभी मुझे याद आया। बाबू शिरसाट। किसको मारा था, क्या नाम था उसका? बाबू शिरसाट। बाबू शिरसाट, ओके ओके। हाँ, उसका फर्स्ट नेम पता नहीं मुझे, बाबू शिरसाट फेमस था, मैं चाहूंगा तो पूछूंगा अशोक नगर में, क्योंकि उसका एक बंदा था। ये कौन से सन की बात? इनामदार साहब 87 में थे बॉम्बे में। ये बस तभी बात की बात है ना, ये 88 और 92 के बीच की बात होगी। हाँ, 87 से लेके 91 तक थे इनामदार साहब यहाँ। हाँ, तो 88 और 89 अशोक जोशी की बात की बात है, 89 और 92 के बीच की बात होगी। ओके ओके। हाँ, तो वो क्राइम ब्रांच के चीफ थे तभी इनामदार साहब। वो फिर डीआईजी बन गए थे, क्राइम ब्रांच के चीफ थे, फिर डीआईजी बन गए थे बाद में। हाँ, डीजी बन गए थे महाराष्ट्र। डीजी बन गए थे, करेक्ट, डीजी बन गए थे। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो और कुछ मुझे याद है तो मैं बताऊंगा आपको, मैं जाके उनसे मिलूंगा ऐसे ना, तो रिकॉर्ड मुझे करके भेज दिया करो जब टाइम मिले, थोड़ा जो याद आए तो ऐसे रिकॉर्ड। ये मैं ठीक है, चला सकता हूँ, लोगों को सुनाना हो तो। नहीं सुनाइए मत आप, डिटेल्स सुना दीजिए, मेरा वॉइस नहीं, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे कुछ। हाँ, नाम नहीं बताएंगे, ये कुछ भी नहीं हाँ, बताएंगे, खाली के एक जानकार से हमारी बात हुई और ये बात इतना। नहीं सर, आप डिटेल बता दीजिए, मेरा वॉइस नहीं बोलिए, बड़ा मोटी वॉइस है मेरी, क्लियर नहीं आएगी, सबको समझ नहीं आएगी शायद। हाँ नहीं, वो इतना मैं आपकी तरह बता नहीं सकूंगा ना, जितनी डिटेल आपने दी है। आप शॉर्टकट में थोड़ा बता दीजिए, लोग दीजिए, समझ ले, अच्छा लगता है लोगों को ये भाषा, बम्बई की भाषा हाँ अच्छी लगती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपका कोई हिंट भी नहीं कोई दूंगा बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस आपके पास सेफ रहेगा ना, बस लीक नहीं होगा यहाँ वहाँ, बस। हाँ नहीं, कोई किसी को हिंट तक नहीं मिलेगा। बस ऐसा करके मैं, एक जो आपने बताया है ये मैं नहीं बता सकूंगा इस तरीके से। करेक्ट,
क्योंकि इतने ठीक है। नामों फीलिंग जो होती है, जो आपने देखा है इसीलिए आप बता देते हो, मैंने देखा नहीं है, हाँ तो करेक्ट। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। वो कहीं उनके पास जाओगे तो मेरी बात करवा देना, वो हाँ मैं इस हफ्ते ट्राई करूंगा जाने की, राहुल कौन से मिलते चाहे कौन उधर नहीं किसी मिलते। से। हाँ मैं मतलब नंबर ले लूंगा, फिर बात करवा दूंगा मैं, ठीक या है, मैं उनको मतलब बात करके थोड़ा कन्विंस कर दूंगा, अगर वो ठीक जैसे बोलते हैं मेरे को ठीक है। तो ओके बोलते हैं तो फिर मैं आके आपसे नहीं, बात करा इसका दूंगा एक मैं। फायदा होता है, एक तो लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जाती है, सुनी हाँ मतलब सुनाई जो वहाँ बात पे, नहीं होती है, तो हाँ अच्छी देखो, बात है वो। हाँ देखिए पुलिस में क्या होता है, वो अपनी रिपोर्ट के हिसाब से चलते हैं, उनको भी याद नहीं रहेगा, उनका कसूर हाँ, नहीं है। तो वो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है, जैसे बोलते पर डे लोनली, वो लोनली तो पूरी गैंग थी उसकी उसकी बिल्कुल। इतना सारे हमको पता नहीं कि नाम राहुल कालियनकर, राजू नगवे, ये मेरे पास दीपक मौर्य। मेरे पास हाँ 10-12 नाम है सब अच्छे। हाँ हाँ हेगड़े का हाँ, हेगड़े था एक। हेगड़े हेगड़े भी था, करेक्ट। हाँ, ये हेगड़े। सब ये अपना विलास माने यहाँ पे आके नवनाथ बैठते थे हेगड़े, कैंटीन में। पता नहीं हाँ रत्नाकर हेगड़े क्या। एक विलास माने यहाँ रत्नाकर पे भी आके था। बैठते थे। कौन? रत्नाकर भी था एक कोई। रत्नाकर, करेक्ट रत्नाकर। एक हाँ विलास माने यहाँ पे आके बैठते थे, विलास माने और अपना माटिया भाई, एक विलास हाँ, माने था। विलास माने था। हाँ विलास माने अब्दुल उनका खास ऊपर छोटा छोटा रहा जिनका, तो यहाँ हाँ पे चक्कर लगा के आते जाते रहते थे, हाँ, क्योंकि अपना दोस्ती था ना, दुश्मनी थी नहीं तभी इनके हमारे कोई भी उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, मैं गया हूँ उधर छोटा रैन के इलाके में, हमसे इतना बोलते थे ना, कांजूर मार्ग से है, अरे वो देखो अपना दोस्त है क्या नाम है, राजेश, अरे राजेश है। वो हाँ, जानते भी नहीं, लेकिन ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बहुत बड़ा, मेरे को पैसे ही जानते हैं, आओ बैठो, क्या पियोगे, क्या चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। मैं बोलता था मेरे को ये बिल्डिंग ढूंढने आया हूँ, मेरे को दोस्त, चलो आओ मैं दिखाता हूँ, बैठो खा पी के जाओ, हाँ हाँ, ऐसे। तो ऐसे होता था, मतलब इतना होता था। चलिए चलो कोई बात नहीं सर, कोई ठीक है, बात नहीं, मैं कुछ ठीक याद आए मैं बता दूंगा, मैं जाके उनसे मिलने की कोशिश ठीक करता हूँ। ठीक ठीक। तो फिर और डीलर्स क्या वो खुद रहेंगे तो ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो ठीक। खुद इन्वॉल्व थे ना उसमें। हाँ हाँ, राहुल शिंदे है, सुशील शशि सुर्वे है, बिल्कुल। और वीनू, ये अपना बीजू भाई है जो हाँ हाँ, बुखारी केस के। तो ठीक जो है, मिलते हैं मैं ट्राई करता हूँ इस हफ्ते में, ठीक कि है, अगले सैटरडे संडे में आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। ओके ओके सर, ओके। ओके। तो दोस्तों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर इसी किस्से को जारी रखेंगे, कुछ नई और इन्फॉर्मेशन स्टीक जो पहले आपने नहीं सुनी होगी वो लेके एक बार फिर सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।